अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अभी मैं हूँ जी 7 टोम्स ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी के जो मकबरे हैं, और ये जो आप मकबरा यहाँ देख रहे हो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का है। जो अब्दुल्ला कुतुब शाह थे वो 1626 से 1672 तक हुकूमत किए थे और उनके लिए बनाया गया था। चलो अंदर से देखते हैं मकबरे को। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बहुत बड़ा है, ह्यूज, मैसिव। दोस्तों अब्दुल्ला कुतुब शाह कुतुब शाही सल्तनत के 7वें बादशाह थे और इनकी पैदाइश 1612 में हुई थी और आप लगभग 12 साल की उम्र में सल्तनत कुतुब शाही के बादशाह बन गए थे। दोस्तों इन्होंने कुतुब शाही सल्तनत यानी गोलकोंडा के ऊपर 46 ईयर तक हुकूमत किए थे और इनकी हुकूमत के दौरान वो दौर चल रहा था कि जिसमें मुगलिया फौजों का दबदबा दक्कन में भी बढ़ता जा रहा था। दोस्तों जब मुगल बादशाह शाहजहां ने हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को गोलकोंडा फतह करने के लिए भेजे तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने गोलकोंडा के पूरे किले की घेराबंदी कर दी थी, लेकिन अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलिया सल्तनत से समझौता करते हुए दोनों हुकूमतों की तरक्की के लिए अपनी दूसरी बेटी की शादी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के साथ करवाने के लिए राजी हुए थे। दोस्तों अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद उनकी सल्तनत बहुत कमजोर पड़ने लगी थी और अब्दुल्ला कुतुब शाह का इंतकाल जो 21 अप्रैल 1672 को हुआ था, उनके इंतकाल के बाद उनको इसी मकबरे के अंदर दफनाया गया था। कमान देखो इतने बड़े बड़े हैं। दोस्तों जिस तरह हम लोग गोल गुंबज में देखते हैं ना, साइड में अंदर जाने के लिए रास्ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी देखो, और माशाल्लाह बहुत ह्यूज है। चलो यहाँ देखते हैं क्या है। अच्छा, इधर से जाके इधर से निकलने का रास्ते की तरह है। और दोस्तों यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है। मुमकिन है कि ये पुराने ज़माने का ही हो, क्योंकि इसके ऊपर जो कुंडियाँ लगी हैं, जो हुक्स लगे हैं, देखने से पता चलता है बहुत पुराना दरवाज़ा है। और माशाल्लाह डिज़ाइनिंग देखो, बहुत प्यारे तरीके से बनाया गया है भाई, बहुत प्यारे तरीके से, और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है माशाल्लाह। देखो चलिए अब उस तरफ के दूसरे टोम्स को भी जाके एक्सप्लोर करते हैं।
ये मकबरों के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, जब आप अंदर दाखिल होते हो ना, तो इस मकबरे के एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे ही है ये। अच्छा, मस्जिद तैयबा है। मस्जिद आबाद है अभी भी माशाल्लाह, शायद क्योंकि अंदर नमाज के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं और बाहर में पानी का, ठंडे पानी का भी इंतज़ाम है माशाल्लाह। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे भी मकबरे हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ये कॉम्प्लेक्स है, टोम्ब कॉम्प्लेक्स। कल जो गोलकोंडा फोर्ट में मैं गया था, वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर का था। ये 3 किलोमीटर का है। यहाँ पे डिटेल मैप भी दिया गया है, देखो। यहाँ में एक म्यूज़ियम एग्जिबिट बनाया गया है, छोटा सा। जैसा एरिया है। यहाँ में ऐसा कुछ खास यहाँ पे वो नहीं है। हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी गई है आर्किटेक्चर के बारे में और डिज़ाइंस, थोड़ा सा बादशाहों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में एंड ऑल। और दोस्तों यहाँ पे एक अनफिनिश्ड टोम्ब है, देखो। कहा जाता है और विकिपीडिया पे जो जानकारी दी गई है, ये अनफिनिश्ड टोम्ब जो है ना, मीर अहमद का था। अबुल हसन कुतुब शाह, जिनको तानाशाह भी कहते थे, उनका था। लेकिन यहाँ पे किसी और को मदफून किया गया है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये अनफिनिश्ड टोम्ब देख के ना आपको एक तरह से आर्किटेक्चर का पता चल जाएगा। देखो, पत्थरों के इस तरह के दीवारों पे प्लास्टिंग की जाती थी पहले, इस तरह का स्ट्रक्चर बना के। अच्छा, यहाँ पे देखो एक कब्र है। दो कब्रें हैं इनफैक्ट। लेकिन यहाँ पे भी मेंटेनेंस नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, बहुत गंदा है। देखो दोस्तों, मैं इन सारे मकबरों की अलग अलग, एक एक बादशाह की एक एक मकबरे को दिखाते हुए अलग वीडियो बनाऊंगा। देखो, ईस्टर्न बावली, यानी कि ये बावली है। अच्छा, उधर से चलते हैं। ये भी बन जाता ना तो बहुत खूबसूरत होता मकबरा। यह है, देखिए जी, बावली। पानी का सोर्स इस टोम्ब कॉम्प्लेक्स के अंदर।